मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो करंट अफेयर्स और करंट न्यूज़ चल रही होगी उसका एनालिसिस किया जाएगा आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली जो खबर है वो यह है, नेवी प्लान्स फॉर अनदर विक्रांत साइज कैरियर बिफोर विक्रमादित्य रिटायर्स। अब दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जो हमारा विक्रमादित्य है उसके रिटायर्ड होने से पहले हम एक INS विशाल नाम का जो एक एयरक्राफ्ट है वो बनाकर तैयार रखें। अब दोस्तों आप कहेंगे कि INS विशाल का नाम तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। तो दोस्तों हमारी जो नेवी है उसने जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट बनेगा उसका नाम INS विशाल रखा है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि INS विशाल की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अभी हमने INS विक्रांत नाम का एयरक्राफ्ट है जो बनाकर अभी 2022 के अंदर हमारे समुद्र में उतारा है। तो उसके बाद में हमें तीसरे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों हमें तीसरे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारा INS विक्रमादित्य है वो दोस्तों उसकी उम्र हो चुकी है। अब दोस्तों उसका रिटायरमेंट का टाइम भी आने वाला है, तो उसके रिप्लेसमेंट में हमें INS विशाल की ज़रूरत है। अब दोस्तों क्योंकि चाइना के पास ऐसे ही 3 बड़े एयरक्राफ्ट हैं और वो चौथा और पाँचवा एयरक्राफ्ट बना भी रहा है, इसलिए भी हमें और एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमारा INS विशाल जो है वो काफ़ी ज़रूरत उसकी हो जाती है, और INS विशाल के बाद में भी आगे हमारे और एयरक्राफ्ट बनेंगे, पर अभी हमारा INS विशाल जो है वो बेहद ही ज़रूरी है। अब दोस्तों जो INS विशाल है उसकी डिज़ाइन लगभग बन चुकी है, और इसको इसको बनाकर तैयार करने में लगभग 8 साल लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी दूसरी बड़ी न्यूज़ यह है कि टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय द मुगल्स फॉरेन इन्वेडर्स वर रिबिल्ट बाय शिवाजी शाह। अब दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जो मुगल्स ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था तब उन्होंने हिंदूज़ के जो टेम्पल्स थे उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो कह रहे हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लाइफ है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने हमारे जो हिंदूज़ के टेम्पल्स थे उनको दोबारा बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि काफ़ी सारे टेम्पल्स थे जिनको वो नहीं बना पाए थे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे अमित शाह जी महाराज कह रहे हैं कि जो हमारे शिवाजी महाराज है उनके लिए एक थीम पार्क और जो हमारे हिंदूज़ के टेम्पल्स थे उनको रिबिल्ड किया जाएगा, और यही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी कही कही जा रही थी। दोस्तों तीसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो यह है, ब्लिंकन बोंगी ट्राइड एक्यूजेशंस और शूटिंग डाउन ऑफ स्पाई बैलून। अब दोस्तों अगर हम इस पूरी न्यूज़ का एनालिसिस करें तो इसमें जो चाइना और US हैं, इन दोनों ही कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो दोनों एक टेबल पर बैठे और उन्होंने जो स्पाई बैलून्स हैं जिसको US ने अभी अभी शूट डाउन किया था उनके बारे में बात करना था। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो बात हुई वो यह हुई कि जो हमारे US के फॉरेन मिनिस्टर थे ब्लिंकन, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आपके जो बलून्स हैं वो हमारी कंट्री पर स्पाई कर रहे थे, मतलब हमारी कंट्री की जासूसी कर रहे थे पर उड़कर। अब वहीं जब अमेरिका ने उन्हें शूट डाउन कर दिया तो उसके बाद में ये जो वोंग यी हैं, इन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि जो उनके बैलून्स थे स्पाई बैलून्स, वो कोई स्पाई बैलून्स नहीं थे, वो सिर्फ नेचर के लिए थे, जो कि नेचर की गतिविधियाँ और उसके बारे में रिसर्च करने के लिए उड़ाए गए थे, जो गलती से US के ऊपर चला गया था। और दोस्तों यहाँ पर जो चाइना के ये मिनिस्टर थे उन्होंने US पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनका उल्लंघन किया है और इसके तौर पर वो एक्शन भी लेंगे। अब दोस्तों हमारी चौथी जो बड़ी खबर है वो US की है, टेक्सास की। अब दोस्तों यहाँ की जो खबर है वो यह है, 3 टीनेज गर्ल्स इंक्लूडिंग वन हु वाज प्रेग्नेंट किल्ड इन शूटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक 3 वुमेंस थी जो कि टीनेजर्स थी, जिनमें से एक प्रेग्नेंट औरत भी थी, वो मारी गई गोलीबारी में। अब दोस्तों आगे हम अगर इसमें देखें, 3 टीनेज गर्ल इंक्लूडिंग वन हु वाज प्रेग्नेंट वर fatally shot by a man in Houston suburb or Saturday. He also sexually assaulted a 12-year-old girl who later escaped the gunman, then fatally shot himself. The killing occurred at the home of the gunman girlfriend. The गर्ल हु वर किल्ड वर 19, 14 एंड 13। अब दोस्तों जो 3 लड़कियां थी जो मारी गई, एक की उम्र 19 थी, एक की 14 और एक की 13। अब दोस्तों इनमें से जो सबसे छोटी वाली 13 साल की लड़की थी उसके साथ उस गनमैन ने सेक्सुअली उसे अरेस्ट भी किया, और दोस्तों उन तीनों को, जो वो गनमैन था उसने उन तीनों को शूट डाउन कर दिया और उसके बाद में उसने खुद भी अपने आप को गोली मार ली। अब दोस्तों हमारी पांचवी जो बड़ी खबर है वो यह है, इजराइल एयर स्ट्राइक ऑन सीरिया कैपिटल किल 15 पर्सन्स इंक्लूडिंग 2 वुमेन्स। अब दोस्तों यहाँ पर देखकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने अभी जो न्यूज़ थी उनमें देखा होगा कि तुर्की और सीरिया के अंदर भूकंप आया हुआ है, जिससे वहाँ पर 40 से 45 हज़ार लोग मर चुके हैं, और इंडिया समेत कई कंट्रीज़ उनकी हेल्प भी करें। अब दोस्तों ऐसे में इसराइल ने जो सीरिया है इस पर एयर स्ट्राइक क्योंकि दोस्तों कुछ वक्त पहले इसराइल ने तुर्की और सीरिया दोनों की मदद की थी इस भूकंप के अंदर, लेकिन अब एयर स्ट्राइक किया। अब दोस्तों यहाँ पर दरअसल मामला कुछ अलग है, जो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो इसमें जो क्या है ना, कि जो ईरान है, ईरान से जो इसराइल है इसकी बहुत बड़ी दुश्मनी है, जिसका बैकग्राउंड मैं आपको पहले बाद में कभी बता दूंगा। दोस्तों इसके अंदर क्या है ना, ईरान से जो टेररिस्ट हैं वो इसराइल के अंदर जाते हैं, और जो दोस्तों इसराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसको खबर मिली कि जो ये इसराइल की बिल्डिंग है इसमें ईरान से है ना 15 टेररिस्ट यहाँ पर छिपे बैठे हैं, जो कि इसराइल पर अटैक करने के लिए तैयार। अब जैसे दोस्तों जैसे ही मोसाद को पता चला तो इसराइल ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी, और यहाँ पर जो 15 लोग हैं वो मारे गए, और इनमें 2 बेगुनाह वुमेंस थी वो भी मारी गई, और शायद कुछ लोग इंजर्ड भी हुए।